शांति और प्राकृतिक सुंदरता से मशहूर देहरादून में आज घटनाओं का क्रम लगातार बढ़ रहा है। 2 सप्ताह में ही देहरादून में आज तीसरा हत्याकांड हुआ है और इस समय हम देहरादून के उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां 2 दिन पहले ही अर्जुन हत्याकांड हुआ था। तिब्बती मार्केट की हम बात कर रहे हैं। आज से करीब 15 दिन पहले गुंजन हत्याकांड ने देहरादून के लोगों को चौंका दिया था। तो वहीं इससे सनसनी फैल चुकी थी। उसके बाद तिब्बती मार्केट में अर्जुन हत्याकांड हुआ और आज सिल्वर सिटी में भी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस देहरादून में इन हत्याएं लगातार की जा रही है, जो कभी अपनी शांति के लिए मशहूर था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता वादियों के मशहूर था। लगातार हो रही घटनाओं से, हत्याओं से दीवनवासी भी सहमे हुए हैं और लगातार डरे हुए हैं। पूरे देहरादून में इस समय डर का माहौल है और व्यापार पर भी इसका खासा असर पड़ा है। जहाँ गुंजन हत्याकांड हुआ, वहाँ मच्छी बाजार है, पलटन बाजार है, वो पूरा क्षेत्र जो है वो एक व्यवसाय का एक मुख्य केंद्र है। जहाँ अर्जुन हत्याकांड हुआ और जिस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये तिब्बती मार्केट है और ये भी एक काफी पुराना बाजार है। बाजार पर इतना असर है कि बाजार में जो व्यापारी हैं, वो उनका ये कहना है कि जो ग्राहक हैं वो काफी कम संख्या में बाजार में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक घटनाओं से लेकर एक घटनाओं का डर है, उनका डर बैठ चुका है। तो वहीं अगर बात करते हैं तो लगातार हो रही इन हत्याओं से, इन घटनाओं से देहरादून के माहौल पर भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि जो एक काफ़ी शांत माहौल देहरादून का हुआ करता था, तो वहीं उसने देहरादून के माहौल को बिगाड़ दिया है। देहरादून के माहौल में उस सुकून का जो एहसास था, उसको छीन लिया है। दूनवासी भी कहीं न कहीं अब इस ओर चिंतित है कि देहरादून के माहौल को किसी की नज़र लग चुकी है। देहरादून के इस माहौल पर बात करने के लिए कई व्यापारियों से हम अभी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से इन घटनाओं को देखती हैं और किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। देहरादून का माहौल कभी बेहद शांत था, लेकिन अब जो लगातार घटनाएं हो रही है उससे हर आदमी सहमा हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? वही देखो, देहरादून जिस हिसाब से पहले था उस हिसाब से आजकल तो रहा ही नहीं। बिल्कुल क्राइम बहुत बढ़ गया। पहले लोग यहाँ पर सोचते थे कि यहाँ पर आकर रहेंगे, बिल्कुल अच्छा माहौल है, बट आजकल लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी क्राइम इतना बढ़ गया कि अब क्या करें। तो मतलब इससे व्यापार में भी बहुत फर्क पड़ा। कस्टमर पहले बेधड़क दिन रात आ जाता है, लेकिन अब क्या है कि कस्टमर को सोचना पड़ता है कि पहले अपनी सेफ्टी देखेगा। जैसे हमारी ज्वेलरी की शॉप है, तो उसमें भी कस्टमर ये सोचता है कि अब मैं कैसे लेके जाऊँ, भाई कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए, कुछ भी है। तो उस हिसाब को देखते हुए कि व्यापार में भी बहुत दिक्कत है, और मतलब हर चीज इफेक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है। तो वो ये कि हो तो गलत ही रहा है, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए हर गली हर मोहल्ले में, और एक गार्ड की व्यवस्था हो सकती है प्रॉपर, तो वो भी पूरे मतलब दिन में 2-3 राउंड मारा करे। तो वो ही है और ये मेरा तो कहना। मुख्य बाजार है, चूंकि गुंजन हत्याकांड अभी यहीं पे ही हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी को देखते हुए ना सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, सब कुछ होता। और थोड़ा बाजार वालों को भी जागरूक होना चाहिए कि ऐसा कोई काम आ रहा है तो डरना नहीं चाहिए, एकदम आगे बढ़ के उसको पकड़ लेना चाहिए। तो वो चीज़ भी है। देहरादून में लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो कभी सुना नहीं था इन बातों के बारे में, लेकिन बहुत बुरा माहौल हो चुका है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले भी, परसों भी एक हत्याकांड हुआ है। वो 7:30 बजे हुआ था। ये भी दिन धड़ करके गया वो। बहुत बुरा माहौल हो चुका। मार्केट भी डंप हो चुकी है। कस्टमर आना पसंद नहीं करता है यहाँ पे अब। ये वही गली है जहाँ गुंजन हत्याकांड हुआ हाँ, ये था। सामने तो हुआ था। अभी बाजार में किस तरह का माहौल है? क्या लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं? खरीदने के तो आ रहे हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं। अच्छा। लोग कहते हैं यार यहाँ मर्डर हो गया, दिन दहाड़े 10:30 बजे मर्डर हो गया। किसी ने कुछ कोई कोई आगे बढ़ के नहीं आया किसी के लिए। ये बहुत बुरी चीज़ है ना। कुछ व्यापारी और भी हमारे साथ। देखिए जी, देहरादून में पहले माहौल बहुत बढ़िया था। अब जो लगातार ये कांड हो रहे हैं, इसमें बहुत वो हो रहा है। आज से पहले देखो, 1 हफ्ता पहले गुंजन हत्याकांड हुआ, उसके बाद तिप्ती मार्केट में कांड हुआ, आज फिर एक कांड हो गया है सिल्वर सिटी में। तो इसमें बहुत गलत हो रहा है ये। इसमें व्यापारी भी बहुत वो करता है, दुख सहता है, और जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं, आने में बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि माहौल बहुत खराब है। उनको भी डर लगा हुआ है, क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, सब कुछ है, सबको बहुत डर लगा हुआ है। खरीदारी पर भी इसका कुछ असर पड़ रहा है बाजार बहुत मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है। बाजार आप देख लीजिए, अब टाइम देख लीजिए, 12:30 हो चुके हैं और बाजार में अभी तक कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं है। में। किस तरीके की मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से कि घटनाएं देहरादून में लगातार बढ़ रही है? देखिए, प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती बढ़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि ये कांड क्यों हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ देहरादून में। पिछले 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो विकास नगर हो, चाहे वो देहरादून में हो। देहरादून में 3 घटनाएं हो चुकी हैं और ये प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सख्ती होनी चाहिए थोड़ी सी,
चेकिंग बढ़ानी चाहिए, चीता पुलिस को सक्रिय करना चाहिए और जो ये है वो नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते में अगर एक बात करते हैं 10-15 दिन के अंदर तीसरी घटना आज देहरादून में हुई है। हुई है जी। व्यापार पर किस तरीके से असर पड़ रहा है? व्यापार खत्म हो गया जी। पहले ऑनलाइन ने कर रखा था, अभी जो बाजार में हो रहा है, लोग आने से डर रहे हैं कि हमारे बहू बेटी को उसको कोई हत्या ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। आदमी बाजार जाते हुए बहुत डर रहा है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए शहर में? प्रशासन को तो देखो जी सख्ती बढ़ानी चाहिए। चीता पुलिस हमेशा घूमनी चाहिए हर शहर में, हर गली मोहल्ले में। जो भी बैठे हैं सबको बोलो कि चलो और देखो क्या हो रहा है बाजार में, जो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। ये आगे अगर ऐसे चलता रहा तो देहरादून में क्या होगा किसी को पता नहीं है। देहरादून के हालात, लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो आना भी नहीं चाहेंगे फिर यहाँ जी। हमने पहले भी सरकार से और प्रशासन से यही मांग की थी कि जितने भी भारी लोग आ रहे हैं, एक तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसका मन हो रहा है आज वो देहरादून में घुसे जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन हो। आप देखिए आसर रोडी से माल आता है हमारा, वो तक चेक होता है। इनका माल भी 2 नंबर में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और संडे को आप देखिए एक अज्ञात बाजार लगता है यहाँ पे, पहले वो आपका रेंजर्स ग्राउंड में लगता था, फिर हमने प्रशासन से मांग करके उसको आज वो आईएसबीटी पे लगा। पहली बात तो ये बाजार लग क्यों रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, और क्यों लग रहा है, और भारी लोगों को यहाँ पे पनाह क्यों दी जा रही है। तो इसमें प्रशासन से और मेरा पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे यही कहना है कि इस पे संज्ञान में ले। और आज देहरादून का वो माहौल हो चुका है कि कस्टमर देखिए, आप मार्केट का हाल देख सकते हैं, आप क्या हो रखा है, चारों तरफ मार्केट खाली है। और खाली का कारण यही है कि लगभग एक हफ्ते में 5 से 6 लगभग मर्डर हो चुके हैं। आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैं ये एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वैसे आपका जो है ये जाखन की तरफ जो है पुलिस इतनी रहती है, सब कुछ रहती है, प्रशासन वहाँ पे वो रहता है, तो उस वक्त मर्डर के वक्त प्रशासन कहाँ होता है या सो रखा होता है ये हमें पता नहीं है। लेकिन मेरी प्रशासन से और पुष्कर सिंह धामी से यही मांग है, एक तो भारी लोगों का आना बंद हो, नहीं तो देहरादून में बहुत कुछ एक दिन वो होगा। और आज आप देख सकते हैं इस शहर को देखो, आज पहाड़ों में चल लो, आप कहीं चल लो, सिर्फ भारी लोग हैं और उनको पनाह दी जा रही है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बहुत जल्दी देहरादून में कुछ बड़ा होगा, और मैं यही कहता हूँ कि उस बड़े को होने से पहले ही रोक लिया जाए, भारी लोगों पे कार्रवाई की जाए। और आज इनका माल देखिए आप, ना इनका दुकानों में जो है जीएसटी नंबर इन्होंने दिखाने के लगा रखे हैं। सब माल इनका कैसा आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, बस आते हैं, पैसा देते हैं और अंदर आ जाते हैं। देहरादून में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो 2 हत्याएं हाल फिलहाल में हुई है, गुंजन हत्याकांड मच्छी बाजार के बीच में हुआ है। परसों ही एक जो हत्याकांड हुआ है वो तिब्बती मार्केट के पास हुआ है, क्योंकि दोनों मुख्य बाजार हैं। और इस समय जो हम पलटन बाजार में मौजूद हैं, पलटन बाजार में इस चीज़ का क्या असर है? मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो पलटन बाजार है, आप किसी मार्केट में जाइए, आज मार्केट में कस्टमर आते हुए डरता है। डरता ये है, मान लो देखो आपसी विवाद सबके होते हैं, लेकिन अगर विवाद यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आज क्यों पहुँच रहे हैं? क्योंकि एक तो देहरादून में चल रहा है नशा चल रहा है। आज लोगों ने, आप कहीं भी चले, नशा कहीं बंद नहीं हो रहा है, जगह जगह नशा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उनकी नाक के बीचों बीच ये काम हो रहे हैं। आप चाहे ये गुंजन मर्डर केस ले लो, चाहे आप ये तिब्बती मार्केट ले लो, और आज आपके सामने सिल्वर सिटी वाला जो अभी जो 10 बजे के आसपास हमें न्यूज़ मिली थी, उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा देहरादून में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।